हाय फ्रेंड, दिस इज शाद सैफी इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर वाचिंग शाद एजुकेशन। जी हाँ, मैं शाद सैफी आपके सामने और आप देख रहे हैं शाद एजुकेशन पे मुझे, और आप लोग जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू पे द थैंक्स टू एवरीवन। आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो और बहुत ज़्यादा वीडियोज़ को देख भी रहे हो, इनफैक्ट शेयर भी कर रहे हो, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है और वीडियोस हमारी शेयर कर रहे हैं, उनके लिए मैं बड़े ही स्पेशल तरह से उनको धन्यवाद देता हूँ। और रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन लोगों ने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मिलने वालों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि स्टूडेंट से जुड़ी भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और कोर्सेज हम जो है शाद एजुकेशन पर लेके आने वाले हैं। जैसा कि मैंने बोला था आपको लास्ट वीडियो में कि स्पीकिंग कोर्स बिल्कुल फ्री है और वो बिल्कुल डेफिनेटली फ्री है, उसका कोई चार्ज आपको यूट्यूब से नहीं देना है। आप यूट्यूब से जो है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, और जिन लोगों को स्पीकिंग नहीं आती वो स्पीकिंग कोर्स बिल्कुल फ्री हमारे यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं। तो ठीक है, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट कराने वाला हूँ, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए गाइस हम जो है बिल्कुल बढ़ते हैं आज हमारे पहले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो हमारा आज पहला कॉन्सेप्ट होने वाला है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ज़्यादा हम उसको इस्तेमाल करते हैं। मैक्सिमम जो बातें हमारी होती है वो ज़्यादातर इसी कॉन्सेप्ट में होती है। तो आज हम बात करने वाले वेरी फंटेस्टिक एंड द यूज़फुल कॉन्सेप्ट, एंड द फर्स्ट इज़ डूडल्स प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। आज हम बात कर रहे हैं डूडल्स प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म की। डूडल्स प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे अप्लाई होता है बताएंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि डूडल्स प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं। डूडल्स प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं जहाँ पर हम कोई कार्य रोजाना करते हैं या कोई कार्य हमारी ज़िंदगी में शामिल होता है। जैसे कि मैं दिल्ली जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं पानी बोलो पीता हूँ, मैं सच बोलता हूँ, या रानी घर आती है, मीना घर आती है, सविता घर आती है, मैं चंचल के पास जाता हूँ, मैं रीता के पास जाता हूँ, मैं कविता के पास जाता हूँ, मैं भोजन करता हूँ। तो जहाँ पर आप कोई भी कार्य करते हैं, मैं दूध निकालता हूँ, तो जहाँ भी आप कोई कार्य करते हैं आप बताते हैं कि मैं ये काम करता हूँ या नहीं करता हूँ, वो आपकी रूटीन में शामिल है या उस कार्य को आप रोज़ाना करते हैं या वो आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। ऐसी कंडीशन में हम डूडल्स प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो चलिए किन लोगों के बारे में हम बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं आई के बारे में, हम बात करेंगे फिर यू के बारे में, बात करेंगे वी के बारे में, बात करते हैं दे के बारे में, बात करेंगे ही के बारे में, बात करते हैं शी के बारे में, बात करते हैं इट के बारे में, और बात करते हैं मिस्टर हैरी के बारे में। आई का मतलब होता है मैं, यानी कि जब मैं अपने बारे में बात करता हूँ, मैं अपने बारे में आपको बता रहा हूँ कि भाई मैं दिल्ली जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, तो मैं ये काम करता हूँ। कौन कर रहा है? मैं के लिए लगाएंगे आई। मैं बोलूँ तुम गाली देते हो, तुम दारू पीते हो, तुम झूठ बोलते हो, तुम गलती करते हो, तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए बात कर रहा हूँ, तुम्हारे बारे में बात हो रही है। तो तुम्हारे की इंग्लिश में लग जाएगी यू, यानी कि यू के बारे में बात होगी। जब हम ग्रुप बना के बैठे होते हैं, हम ग्रुप की बात करते हैं कि भाई हम ये काम करते हैं, वे ये काम नहीं करते, हम ये काम करते हैं, हम दिल्ली जाते हैं, हम सच बोलते हैं, हम गरीबों की मदद करते हैं, तो हम दैट मीन्स वी। किसकी बात होती है? हम के लिए वी। जब हम कह रहे हैं कि वे ये काम करते हैं, यानी कि एक ग्रुप है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए हमने कहा कि हम तो दिल्ली जाते, वे नहीं जाते, वे, तो वे के लिए इंग्लिश में लगाएंगे दे। जब हम किसी थर्ड पर्सन की बात करते हैं, चाहे वो लड़का है या लड़की है, जैसे कि मैं आप और हम बैठे हुए हैं और मैं आपसे बैठा हुआ बात कर रहा हूँ, यार वह जो है ना, वह दिल्ली जाता है। मैंने कहा कि राम खाना खाता है, वह दिल्ली जाता है, वह पानी भी पीता है, वह दारू भी पीता है, वह सच भी बोलता है, तो वह सच बोलता है। लड़का है तो ही लगाएंगे। अगर हम शी की मतलब फीमेल की बात होती कि वह दिल्ली जाती है, वह खाना खाती है, वह पानी पीती है, मतलब दैट मीन्स समझ में आ रहा है कि हम किसी फीमेल की बात कर रहे हैं, तो वह के लिए शी का प्रयोग करेंगे। तो दोनों का मतलब वह ही होता है, लेकिन ये मेल के लिए यूज करेंगे और ये फीमेल यानी कि महिलाओं के लिए या फिर गर्ल के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। इट का मतलब होता है यह है, जब हम बोलते हैं कि यह ये काम करता है, यह दिल्ली जाता है, ये खाना खाता है, तो इट का प्रयोग करेंगे। और मिस्टर हैरी महज एक नाम है। जब हम किसी का नाम लेके बात करते हैं, मैंने कहा कि हैरी सच बोलता है, हैरी दिल्ली जाता है,
हैरी गरीबों की मदद करता है, किसकी बात हो रही है? हैरी की बात हो रही है। अगर मैं बोलूँ जैसा आपके भाई का नाम है रोहन, मैं बोलूँ रोहन दिल्ली जाता है, रोहन खाना खाता है, रोहन सच बोलता है, तो बात किसकी हो रही है? रोहन की। तो यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा, दैट मीन्स रोहन की बात हो रही है। तो हम हैरी की बात करेंगे, एक आदमी की बात करेंगे, एक हमारे साथ एक पर्सन है जिसका नाम हैरी है। जब आप जिसकी भी बात करेंगे यहाँ पे हैरी की जगह नाम आ जाएगा। रोहन की बात होगी तो रोहन की लिखेंगे, मोहन की बात होगी तो मोहन आ जाएगा, गीता की बात होगी माय ब्रदर मेरा भाई, माय सिस्टर मेरी बहन, जिसकी भी बात होगी दैट मीन्स एक पर्सन की बात कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं डूडल्स प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि वहाँ पर अप्लाई करते हैं जहाँ पर हम कोई कार्य रोजाना करते हैं या कोई कार्य हमारी रूटीन में शामिल है या हमारे से जुड़ा हुआ कार्य है कि मैं ये काम करता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ। किन लोगों के बारे में हम बात करते हैं? बात होगी आई के बारे में, यू के बारे में, वी के बारे में, दे के बारे में, ही के बारे में, शी के बारे में, इट के बारे में एंड मिस्टर हैरी, दैट मीन्स किसी नाम मिस्टर हैरी एक आदमी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए, तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं चाय पीता हूँ, तो चाय पीने की होती है टेक टी। क्या होती है? टेक टी। मैं चाय पीता हूँ, तो मैं चाय पीता हूँ, मैं की होगी आई और चाय पीता हूँ टेक टी। मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी, तुम चाय पीते हो, यू टेक टी, हम चाय पीते हैं, वी टेक टी, वे चाय पीते हैं तो दे टेक टी, वह चाय पीता है। ही शी इट मिस्टर हैरी के साथ एक्शन में एस या ई एस लगा देंगे। जैसे कि टेक है तो जब हम ही के लिए बोलेंगे तो बोलेंगे टैक्स, इसमें एस लग जाएगा। जैसे कि ही टैक्स टी, शी टैक्स टी, इट टैक्स टी, मिस्टर हैरी टैक्स टी, यानी कि मिस्टर हैरी चाय पीते हैं। मैंने कहा मैं चाय पीता हूँ तो आई टेक टी, तुम चाय पीते हो तो यू टेक टी, हम चाय पीते हैं तो वी टेक टी, वे चाय पीते हैं तो दे टेक टी, वह चाय पीता है तो ही टैक्स टी। यहाँ पे ऐसे ये लगा देंगे जैसा कि बताया था। वह चाय पीती है तो शी टैक्स टी, इट चाय पीते है तो इट टैक्स टी, मिस्टर हैरी चाय पीते हैं तो मिस्टर हैरी टैक्स टी, यानी कि मिस्टर हैरी क्या करते हैं? मिस्टर हैरी चाय पीते हैं। तो बोलेंगे मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी। मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी। अगर मैं बोलूँ कि मैं जो हूँ सच बोलता हूँ, सच बोलने की होती है स्पीक ट्रूथ। स्पीक ट्रूथ, मैं सच बोलता हूं तो आई स्पीक ट्रूथ, तुम सच बोलते हो, यू स्पीक ट्रूथ, हम सच बोलते हैं, वी स्पीक ट्रूथ, वे सच बोलते हैं, दे स्पीक ट्रूथ, वह सच बोलता है। मैंने बताया था ही शी इट मिस्टर हैरी के साथ एक्शन में एस आई एस लगा देंगे तो बन जाएगा स्पीक्स। ही स्पीक्स ट्रूथ, वह सच बोलती है, शी स्पीक्स ट्रूथ, इट सच बोलती है, इट स्पीक्स ट्रूथ, मिस्टर हैरी सच बोलते हैं, मिस्टर हैरी स्पीक्स ट्रूथ, मिस्टर हैरी सच बोलते हैं। समझ आ गया? आपने कहा कि मैं गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाता हूं, तो मैं दिल्ली जाता हूं, आई गो टू दिल्ली, तुम दिल्ली जाते हो तो यू गो टू दिल्ली, बोलो यू गो टू दिल्ली, दैट मीन्स तुम दिल्ली जाते हो। हम दिल्ली जाते हैं, बोलिए वी गो टू दिल्ली। वे दिल्ली जाते हैं तो बोलो दे गो टू दिल्ली। वह दिल्ली जाता है तो ही गोज टू दिल्ली, क्योंकि मैंने बताया था ही शी इट मिस्टर हैरी के साथ एक्शन में एस आई एस जोड़ देंगे यानी कि गोज बन जाएगा। तो ही गोज टू दिल्ली, वह दिल्ली जाती है तो शी गोज टू दिल्ली, इट दिल्ली जाती है तो इट गोज टू दिल्ली, मिस्टर हैरी दिल्ली जाते हैं तो मिस्टर हैरी गोज टू दिल्ली। अगर मैं बोलूँ रोहन दिल्ली जाता है तो रोहन गोज टू दिल्ली, सोहन दिल्ली जाता है तो सोहन गोज टू दिल्ली, गीता दिल्ली जाती है तो गीता गोज टू दिल्ली, ममता दिल्ली जाती है तो ममता गोज टू दिल्ली, रोहन दिल्ली जाता है तो रोहन गोज टू दिल्ली, सोहन दिल्ली जाता है तो सोहन गोज टू दिल्ली, यानी कि सोहन दिल्ली जाता है। ठीक है, यानी कि आप ये काम करते हो। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि मैं आगरा जाता हूँ तो आई गो टू आगरा, आई गो टू आगरा। मैं जो है दिल्ली जाता हूँ, आई गो टू दिल्ली। मैं शामली जाता हूँ, आई गो टू शामली। ठीक है, आपने कहा कि मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी। तुम अगर मैं बोलूँ कि मैं कॉफ़ी पीता हूँ तो आई टेक कॉफ़ी, क्या बोलेंगे? आई टेक कॉफ़ी, आई टेक। मैं जूस पीता हूँ तो आई टेक जूस। ठीक है, तो आपने कहा कि मैं चाय पीता हूँ या मैं चाय लेता हूँ, आई टेक टी, यानी कि मैं चाय लेता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि मैं ये काम नहीं करता, मैं ये काम नहीं करता, तो मैं इंग्लिश में कैसे बोलूँगा? मैं ये काम नहीं करता। जैसे कि मैं चाय नहीं पीता। कुछ लोग होते हैं, आप फंक्शन में गए, पार्टी में आपसे बोला सर आप चाय ले लीजिए, आपने कहा सर मैं चाय नहीं लेता हूँ, मैं चाय नहीं पीता हूँ। आपसे किसी ने पूछा कि कॉफ़ी पी लीजिए, आपने बोला मैं कॉफ़ी नहीं पीता हूँ। आपने कहा आप जो है
जीन्स खरीदेंगे? आपने कहा नहीं यार मैं जीन्स नहीं पहनता हूँ। आपने कहा दूध आप ही, आपने कहा नहीं मैं दूध नहीं लाता हूँ। तो जहाँ पे हम बात करते हैं कि मैं ये काम नहीं करता हूँ, बात नहीं की होती है, तो वहाँ डेफिनेटली नोट लगा देते हैं। तो आपको पता ही होगा क्या लग जाता है वहाँ पे, नोट लगता है। दैट मीन्स बात हो गई नहीं की। तो डू में नोट जोड़ देंगे तो बन जाएगा डोंट, और डज में अगर आप नोट जोड़ देंगे उसमें बन जाएगा डज नॉट इजकल टू डजंट। क्या बन जाएगा, वो डजंट बन जाएगा। तो डोंट एंड डजंट, ठीक है। अब डोंट किन के लिए लगाना है, आई यू वी दे इन सब के लिए यूज करेंगे आप डोंट का, और ही शी इट मिस्टर हैरी के साथ आप यूज करेंगे डजंट का, ठीक है। यानी कि मैं ये काम नहीं करता हूँ। मैं चाय नहीं पीता हूँ, तो जहाँ पे नहीं की बात होगी डोंट लग जाएगा, मैंने आपको बताया था नोट जुड़ जाएगा। तो अब बोलेंगे आई डोंट टेक टी, मैं चाय नहीं पीता, आई और इनके साथ डोंट लगा रखा है तो डोंट टेक टी, मैं चाय नहीं पीता हूँ। तो बोलेंगे आई डोंट टेक टी, आई डोंट टेक टी, आई डोंट टेक टी, मैं चाय नहीं पीता हूँ, आई डोंट टेक टी, आई डोंट टेक टी। तुम चाय नहीं पीते हो तो यू डोंट टेक टी, हम चाय नहीं पीते तो वी डोंट टेक टी, वे चाय नहीं पीते तो दे डोंट टेक टी, वह चाय नहीं पीता तो ही डजंट टेक टी, वह चाय नहीं पीती तो शी डजंट टेक टी। बैठ दो इट, वे चाय नहीं पीती तो, अगर इट चाय नहीं पीती तो इट डजंट टेक टी, और मिस्टर हैरी चाय नहीं पीते तो मिस्टर हैरी डजंट टेक टी, मिस्टर हैरी डजंट टेक टी, मिस्टर हैरी चाय नहीं पीते। रोहन चाय नहीं पीता तो रोहन डजंट टेक टी, मोहन चाय नहीं पीता तो मोहन डजंट टेक टी, सोहन चाय नहीं पीता तो सोहन डजंट टेक टी, मेरा भाई चाय नहीं पीता तो माय ब्रदर डजंट टेक टी, मेरी बहन चाय नहीं पीती तो माय सिस्टर डजंट टेक टी, माय सिस्टर डजंट टेक टी। तो इन सब के साथ डजंट का यूज करेंगे और फिर डायरेक्ट आप बता देंगे कि जैसे मिस्टर हैरी चाय नहीं पीते, मिस्टर हैरी डजंट टेक टी, मिस्टर हैरी चाय नहीं पीते। आपने कहा मेरा बिलीव करो मैं झूठ नहीं बोलता, तो मैं झूठ नहीं बोलता, झूठ बोलने की होती है लाई भी बोलता है, टेल ए लाई, मैं झूठ नहीं बोलता, आई डोंट टेल ए लाई। तो बोलेंगे मैं झूठ नहीं बोलता, आई डोंट टेल ए लाई, तुम झूठ नहीं बोलते, यू डोंट टेल ए लाई, हम झूठ नहीं बोलते, वी डोंट टेल ए लाई, वे झूठ नहीं बोलते तो दे डोंट बोलो दे डोंट टेल ए लाई, और वह झूठ नहीं बोलता, ही डजंट टेल ए लाई, वह झूठ नहीं बोलती, शी डजंट टेल ए लाई, इट झूठ नहीं बोलती, इट डजंट टेल ए लाई, और मिस्टर हैरी झूठ नहीं बोलते, मिस्टर हैरी डजंट टेल ए लाई, मिस्टर हैरी झूठ नहीं बोलते हैं। कुछ लोग जो है वो गाली गलौज करते हैं, गाली देने को बोलते हैं एब्यूज अदर, यानी कि दूसरों को गाली देना होता है ना। बड़ा गुस्सा आता है, वे भाव जब अपने गुस्से वाले प्रकट करते हैं तो दो चार गाली दे ही देते हैं, जो कि गाली देनी नहीं चाहिए, अच्छा नहीं होता। तो गाली देने को क्या बोलते हैं, एब्यूज अदर। आपने कहा मैं गाली नहीं देता हूँ, मैं गाली नहीं देता हूँ, तो आई डोंट एब्यूज अदर, तुम गाली नहीं देते, यू डोंट एब्यूज अदर, हम गाली नहीं देते, वी डोंट एब्यूज अदर, वे गाली नहीं देते, दे डोंट एब्यूज अदर, वह गाली नहीं देता, ही डजंट एब्यूज अदर, वह गाली नहीं देती, शी डजंट एब्यूज अदर, इट गाली नहीं देती तो इट डजंट एब्यूज अदर, और मिस्टर हैरी गाली नहीं देते तो मिस्टर हैरी डजंट एब्यूज अदर, रोहन गाली नहीं देता तो रोहन डजंट एब्यूज अदर, सोहन गाली नहीं देता तो इसकी जगह सोहन बोलेंगे, सोहन डजंट एब्यूज अदर, मेरा भाई, मेरे भाई की बात हो रही, मेरा भाई गाली नहीं देता, माय ब्रदर डजंट एब्यूज अदर, मेरा भाई गाली नहीं देता है। और आप क्या नहीं करते हो, आपने कहा कि मैं ब्रिंग द वेजिटेबल, आपने कहा कि मैं सब्जियां नहीं लाता हूं। कुछ लोग होते हैं जो शर्माते हैं पानी लाने में, पहले बाहर से लाना होता था, खैर अब तो शायद सभी के घरों में समरसेबल है, पानी की व्यवस्था है, पहले बाहर से लाते तो शर्म आती थी लाने में। सब्जी वगैरह अभी भी कुछ बच्चे करते हैं, भाई मैं सब्जी नहीं लाऊंगा घर की, तो ब्रिंग द वेजिटेबल, क्या बोलेंगे उनको, ब्रिंग द वेजिटेबल, फेच भी यूज कर सकते हैं, फेच द वेजिटेबल भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो फेच फिर लिखा देंगे। आपने कहा कि मैं सब्जियां नहीं लाता हूँ, आई डोंट
ब्रिंग द वेजिटेबल, मैं सब्जियां नहीं लाता हूँ, तुम सब्जी नहीं लाते हो तो यू डोंट ब्रिंग द वेजिटेबल, हम सब्जी नहीं लाते, वी डोंट ब्रिंग द वेजिटेबल, वे सब्जी नहीं लाते, दे डोंट ब्रिंग द वेजिटेबल, वह सब्जी नहीं लाता, ही डजंट ब्रिंग द वेजिटेबल, वह सब्जी नहीं जाती, शी डजंट ब्रिंग द वेजिटेबल, इट सब्जी नहीं लाती, इट डजंट ब्रिंग द वेजिटेबल, और मिस्टर हैरी सब्जी नहीं लाते तो मिस्टर हैरी डजंट ब्रिंग द वेजिटेबल। आपने कहा कि मैं कपड़े नहीं धोता, वॉश द क्लॉथ्स, आई डोंट वॉश द क्लॉथ, मैं कपड़े नहीं धोता, तुम कपड़े नहीं धोते, यू डोंट वॉश द क्लॉथ, हम कपड़े नहीं धोते तो वी डोंट वॉश द क्लॉथ, वे कपड़े नहीं धोते तो दे डोंट वॉश द क्लॉथ, वह कपड़े नहीं धोता, ही डजंट वॉश द क्लॉथ, वह कपड़े नहीं धोती तो कैसे बोलेंगे, बोलो, शी डजंट वॉश द क्लॉथ, ठीक है। इट कपड़े नहीं धोती तो इट डजंट वॉश द क्लॉथ, मिस्टर हैरी कपड़े नहीं धोते तो मिस्टर हैरी डजंट वॉश द क्लॉथ, मिस्टर हैरी कपड़े नहीं धोते। आपने कहा मैं हाथ नहीं धोता, तो मैं हाथ नहीं धोता, हाथ धोने की क्या होती है, वॉश द हैंड, तो आपने कहा मैं हाथ नहीं धोता, आई बोलो डोंट वॉश द हैंड, मिस्टर हैरी हाथ नहीं धोते तो मिस्टर हैरी डजंट वॉश द हैंड, मिस्टर हैरी हाथ नहीं धोते। हो गया ये। आपने कहा कि मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी, मैं चाय नहीं पीता हूँ, आई डोंट टेक टी, मैं सच बोलता हूँ तो आई स्पीक ट्रूथ, मैं सच नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक ट्रूथ, मैं दिल्ली जाता हूँ, आई गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाता हूँ, नहीं जाता हूँ तो आई डोंट गो टू दिल्ली, मैं सच बोलता हूँ, आई स्पीक ट्रूथ, नहीं बोलता हूँ तो आई डोंट स्पीक ट्रूथ। आपने कहा मैं झूठ बोलता हूँ, आई टेल ए लाई, आई टेल ए लाई, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता तो आई डोंट टेल ए लाई, मैं अब्यूज़ करता हूँ तो आई अब्यूज़ अदर, यानी कि दूसरों को गाली देता हूँ, नहीं देता हूँ तो आई डोंट अब्यूज़ अदर। आपने कहा कि मैं सब्जी लाता हूँ, आई ब्रिंग द वेजिटेबल, नहीं लाता हूँ तो आई डोंट ब्रिंग द वेजिटेबल, मैं कपड़े धोता हूँ, आई वॉश द क्लॉथ, और मैं कपड़े नहीं धोता, आई डोंट बोलो वॉश द क्लॉथ, मैं कपड़े नहीं धोता हूँ। ठीक है, इतना हो गया। क्या तुम ये काम करते हो, क्या तुम कपड़े धोते हो, तो डू यू, जहाँ पे हम क्या की बात करेंगे, क्या की जहाँ पे बात होती है और जिसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, जैसे कि क्या तुम दिल्ली जाते हो, हाँ, क्या तुम खाना खाते हो, हाँ, क्या तुम सच बोलते हो, हाँ या ना बोल दोगे। लेकिन अगर कोई ये पूछे तुम क्या खाते हो, अब हाँ ना नहीं बोल सकते, तो ऐसी कंडीशन में डू डज को शुरू में नहीं लगाते, वहाँ वोट की बात हो रही है, वोट मीन्स क्या। लेकिन जब सिंपल बात होती है कि क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम पानी पीते हो, तो जो भी आपका कॉन्सेप्ट में करा होगा उसको आप स्टार्टिंग में ले लेंगे, यानी कि डू डज स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो क्या तुम, तो क्या तुम, क्या डू यू, क्या तुम, ठीक है भाई, क्या तुम चाय पीते हो, डू यू टेक टी, क्या तुम चाय पीते हो, डू यू टेक टी, क्या तुम चाय पीते हो। अगर आप पीते हो तो बोलेंगे या आई टेक टी, और नहीं पीते हो तो बोलेंगे नो आई डोंट टेक टी, मैं चाय नहीं पीता। मैं चाय पीता हूं तो आई टेक टी, नहीं पीता हूं तो आई डोंट टेक टी। ठीक है, अभी मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट को ज़्यादा ना बढ़ा के आपको लिए थोड़ा सा बड़ा आसान सा काम कर देता हूँ। मैंने कहा कि मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी, मैं चाय नहीं पीता हूँ, आई डोंट टेक टी। पीता हूँ, और ये हो जाएगा कि मैं चाय नहीं पीता हूँ। नहीं पीता हूँ, ठीक है भाई। आपने कहा कि मैं सच बोलता हूँ, आई स्पीक ट्रूथ, नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक ट्रूथ। दिल्ली जाता हूँ, आई गो टू दिल्ली, दिल्ली नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो टू दिल्ली। क्या तुम दांतों पे ब्रश करते हो, ब्रश द टीथ, करते हो तो बोलेंगे या आई ब्रश द टीथ, और नहीं करते तो नो आई डोंट ब्रश द टीथ। ठीक है, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे ये वाला पार्ट ना कल बढ़ाएंगे, आज सिंपल ही रहने देते थोड़ा सा।
ठीक है, तो मैं ये काम नहीं करता हूँ, मैं ये करता हूँ। आपने कहा कि मैं रोजाना नहाता हूँ, बाथ डेली, बाथ डेली। और मैं बात नहीं करता हूँ, आई डोंट बाथ डेली। ठीक है भाई, अब क्या करना है आपको होमवर्क में, जो आपका होमवर्क रहेगा HW में, आपको सिंपली काम करना है। सबसे पहले हम आई के बारे में बात करेंगे, तो मैं और ऊपर हेडिंग बना लेंगे टैग टी, टैग टी, ऐसे हेडिंग बना लेंगे टैग टी, यानी कि चाय पीना। ठीक है भाई, चाय पीना। आपने कहा मैं चाय पीता हूं, तो मैं चाय पीता हूं, आई टेक टी। और मैं चाय नहीं पीता हूं, आई डोंट टेक टी। ठीक है, दूसरा, तुम चाय पीते हो, यू टेक टी। और नहीं पीते हो तो तुम चाय नहीं पीते हो, यू डोंट टेक टी। आपने कहा कि हम चाय पीते हैं, तो वी टेक टी, हम चाय पीते हैं, वी टेक टी। और हम चाय नहीं पीते हैं तो वी डोंट, बोलो, वी डोंट टेक टी, यानी कि हम चाय नहीं पीते हैं, वी डोंट टेक टी। ठीक है, थर्ड, वे चाय पीते हैं, दे टेक टी। और वह चाय नहीं पीते, दे डोंट टेक टी। ठीक है भाई, ये नीचे का थोड़ा साफ कर देता हूँ। यहाँ ऊपर लिख देता लो, डू में नोट जोड़ के हमने डोंट बनाया है, और डज में नोट जोड़ा तो ये डजंट बना है। ठीक है, ये एक अलग चीज हो गई। चलिए, तो अगर हम बात करें, मान लीजिए ही के बारे में, कि वह चाय पीता है लेकिन मैं नहीं पीता, तो ही टैक्स लग जाएगा इस पे, ही टैक्स टी। SEIS बताया था, ही टैक्स टी। वह चाय पीता है और नहीं पीता है तो ही डजंट टेक टी, वह चाय नहीं पीता है। ठीक है भाई, चलो एक इसके बारे में ले लेते हैं। हैरी नहीं लेते, हम भाई का लेते हैं। मेरा भाई चाय पीता है और मेरा भाई चाय नहीं पीता, तो मेरा भाई चाय पीता है, माई ब्रदर टैक्स टी, एक ही आदमी, टैक्स टी, माई ब्रदर टैक्स टी। और मेरा भाई चाय नहीं पीता, तो माई ब्रदर डजंट टेक टी। मेरा भाई चाय नहीं पीता। ठीक है, इनके सामने बेटर है कि आप हिंदी लिख लेना, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है भाई, ये हमने बनाया है टेक टी का, यानी कि पहले का। अब आपको घर से क्या करना है, दूसरा लेंगे। जैसे कि हमने पहले टेक टी की हेडिंग बनाई, फिर इसी तरह से आप दूसरी हेडिंग बनाएंगे। दूसरी क्या है, मान लो दूसरी हेडिंग है नंबर 2, क्या है दूसरी हेडिंग, स्पीक ट्रूथ। स्पीक ट्रूथ मतलब होता है सच बोलना, सच बोलना। ठीक है भाई, फिर बिल्कुल ऐसे ही सेम, मैं सच बोलता हूँ, मैं सच नहीं बोलता हूँ, तुम सच बोलते हो, तुम सच नहीं बोलते हो, हम सच बोलते हैं, हम सच नहीं बोलते हैं, वे सच बोलते हैं, वे सच नहीं बोलते हैं, वह सच बोलता है, वह सच नहीं बोलता है, मेरा भाई सच बोलता है, मेरा भाई सच नहीं बोलता है। इसी तरह से दूसरे के फिर ये बनाने हैं, फिर तीसरे के गो टू दिल्ली के बनाना, फिर टेल ए लाई के बनाना, फिर अब्यूज दर के बनाना, फिर ब्रिंग द वेजिटेबल के बनाना, फिर वॉश द क्लॉथ के बनाना, ब्रश द। इसी तरह से
यानी कि कितने बन जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग 9 10 है तो 2, हाँ 9 है तो 10 कर लेते हैं इनको। राइड द बाइक, बाइक चलाना, राइड द बाइक, बाइक चलाना। ये 10 है, इनके 10 के 10 आपको कॉपी में ऐसे नोट्स इनके तैयार करने हैं। बाकी इस कॉन्सेप्ट को हम कल कंप्लीट करेंगे। आज मैंने आपको बहुत ज़्यादा ना हो जाए, अभी थोड़ा सा समझना है कि आप कितना समझ सकते हैं, कितना आपको ज़्यादा पढ़ाना चाहिए, कम पढ़ाना चाहिए, तो कितना कितना आपको पढ़ाए कि आपको पूरी तरह से समझ आ जाए। क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ कंटेंट को मतलब यूट्यूब पे लाना नहीं है। हम चाहते हैं कि जो कंटेंट आपको पढ़ाया जाता है, जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको पूरी तरह से समझ आए और आप उसकी प्रॉपर तरह से प्रैक्टिस करें। तो मैंने आपको बताया कि ये कॉन्सेप्ट आपका हो गया, इसको फेयर कर लेंगे कॉपी में, और उसके बाद एक पेज यानी कि अगले पेज से ये स्टार्ट करेंगे जो कन्वर्सेशन, जो सेंटेंसेस मैंने आपको बनाने सिखाए। फिर कन्वर्सेशन बनाना भी आपको सिखाऊंगा किस तरह से बनाया जाता है। तो ऊपर हेडिंग बना लेंगे, उसके बाद ये बना लेंगे, फिर दूसरी हेडिंग लिखेंगे तो ये बिल्कुल सेम वैसा ही है, इसी तरह से बनेंगे, सब बना लेंगे। आई होप कि समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स वगैरह में या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे फ़िलहाल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म की जाए। और वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कीजिएगा अगर आपको पसंद आई है तो। और दूसरा ये है कि अपने यार दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक भी आपने यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। सो गाइस, इसी कॉन्सेप्ट की आगे की वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं बहुत जल्दी से। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय।